Welcome to everyone, Raman Infinity channel. I hope you all are healthy and wealthy. Our today video topic is smiling and laughing. हमारी लाइफ में मुस्कुराहट और खुशी की क्या अहमियत है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के एंड में। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारे लिए स्माइलिंग और लाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और सेकंड कैसे हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। समटाइम हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर हंसने का हमें कई बार मौका ही नहीं मिलता, तो हम इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बना सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी कैसे कर सकते हैं इसके थ्रू, तो डिस्कस करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया कि कैसे एक मुस्कुराहट और आपकी खुशी आपकी लाइफ को और एक सर्टन सिचुएशन को इमीडिएटली चेंज कर सकती हैं। ये इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी लाइफ में खुशी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, समटाइम बहुत इम्पोर्टेंस भी है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारी स्माइल। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम एक स्माइल पास करते हैं तो हमारी कई सिचुएशंस सॉल्व हो जाती हैं, और कई बार हमारा आंसर हाँ में होता है जब हम स्माइल पास करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो दैट्स व्हाई कि हमारी स्माइल हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और सपोज हमारे आंसर का रिप्लाई भी देती है और क्वेश्चन का रिप्लाई भी देती है। तो नेक्स्ट मेन रीजन है कि जब भी हम मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है, और जब भी हम उन लोगों को नोटिस करते हैं और देखते हैं तो वैसी ही स्माइल हमारे फेस पर भी आ जाती है। और समटाइम हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जो स्माइल के साथ मिलता है, तो ऑटोमेटिकली हम भी स्माइल करना शुरू कर देते हैं और इमीडिएटली हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में स्माइल की। और कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं या ऐसी प्लेस में होते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता कि हम हंस पाएं और अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर पाए। हम चाहते भी हैं हंसना बट नहीं हंस पाते, वो सिचुएशन वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है। सपोज कई बार हम अपने ऑफिस में या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर हम प्रॉपरली हंस नहीं पाते। तो फर्स्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरा कि स्माइल से और लाफिंग से हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नामक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे मूड को इमीडिएटली चेंज कर देता है। मूड चेंज होने से हमारे जो हार्मोन्स हैं या हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सडनली हमारे बॉडी की और हमारी ब्रेन की जो स्टेज है वो चेंज हो जाती है एक स्माइल से और लाफिंग से। लाफिंग एसोसिएट करती है आपकी वेलबींग फीलिंग को। जब भी हम किसी इंसान को और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं हमें लगता है ये इंसान बिल्कुल ठीक है, और दूसरा इंसान भी गेस कर लेता है हाँ ये इंसान ठीक है बिकॉज ही और शी इज स्माइलिंग। ये सबसे थर्ड रीजन है हमारा। फोर्थ है कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। मैं अपना ही इंसिडेंट बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे अपने पापा की कैटरेक्ट्स का ऑपरेशन करवाना था, तो मैं काफी डिप्रेस्ड थी। क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था और काफी कुछ करना था। जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज भी बनाती हूँ और मेरी वीडियोज भी डिले हो गई दैट टाइम, और ऑपरेशन भी पापा का डिले हो गया। और मैं इस परेशानी में थी कि एक तो गर्मी बढ़ रही है और दूसरा पापा को रेस्ट कैसे मिलेगा। तो मैं काफी परेशान थी, और रास्ते में जाते हुए मुझे याद आया, मेरा एकदम मुंह उतरा हुआ था, परेशान थी मैं, डिप्रेस्ड थी, और मुझे याद आया क्योंकि मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे याद आया कि स्माइल करो शायद तुम्हारा मूड चेंज हो। इमीडिएटली मुझे कोई जोक याद आ गया और मेरे फेस पर स्माइल मेंटेन हो गई और मेरा सडनली मूड शिफ्ट हो गया। तो ये पावर होती है हमारी स्माइल की। तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम स्माइल को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ये पेन को सप्रेस करता है। डेफिनेटली एक तो मेरा एग्जांपल हो गया कि पेन को सप्रेस करता है। एक तो पेन से रिलीफ देता है, दूसरा हमें पॉजिटिव मूड में शिफ्ट करता है और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में थ्रू स्माइलिंग और लाफिंग।
सिचुएशन। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम सोशल बॉन्ड मेंटेन करते हैं, सोशली जब दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे सोशल बॉन्ड्स को बढ़ाने में और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले ही कि हम सिर्फ एक स्माइल के थ्रू ही यस करते हैं, तो वैसे ही सोशल बॉन्ड को मेंटेन करता है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम स्माइल को बढ़ा सकते हैं या फिर लाफिंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में बूस्ट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कैसे हम अपनी स्माइल को बढ़ा सकते हैं। फेक स्माइल के थ्रू आप अपने माइंड को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी ये गेस नहीं कर पाता कि हम ये फेक कर रहे हैं और रियल कर रहे हैं, अगर हम पूरी फीलिंग्स के साथ करें। तो फेक स्माइल के थ्रू हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं और सम टाइम में भी हंसी भी आ सकती है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे रियल में ही हंसी आ रही है और मेरी स्माइल मेंटेन है। सेकेंड, जब भी आपको लगता है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आप बहुत ज्यादा बैड फील कर रहे हैं, आप जोक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, फनी वीडियोस देख सकते हैं और आप कुछ ऐसी मोमेंट को याद कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में हुआ और जिसके थ्रू आपको हंसी आ जाए। थर्ड वन इज कि आप कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो क्रैक्स करते हो या फिर हमेशा ही कुछ अच्छी बातें करते हो जिनके थ्रू आपको पॉजिटिव फील होता है। और डेफिनेटली जब आप ऐसे ग्रुप्स में बैठते हैं, कुछ जोक शेयर करते हैं और जो क्रैक्स करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और कुछ फनी मोमेंट भी शेयर करते हैं, तो बहुत से ऐसे ग्रुप ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और आप इन पर्सन भी ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ है जो सबसे फैंटास्टिक है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कि जब भी आप ड्रेस्ड अप होते हैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए, अपने आप को निहारिए, अपने आप आपको खुशी होगी और एक इंटरनल हैप्पीनेस होगी अपने आप को देखकर और आपके फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी। तो मुझे कमेंट में बताइए जो मैंने 4 टिप्स आपको बताए हैं कि जिनके थ्रू आप अपनी स्माइल को और लाफिंग को बढ़ा सकते हैं, इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है। और कमेंट में बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इन वीडियोस में, जिनके थ्रू मैं आप लोगों के साथ बेटर कनेक्ट करूं और अच्छी और बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं।